दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ मामले पर कर रही है सुनवाई। सीएम केजरीवाल की जमानत की पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है, वो दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री है, केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, अरविंद केजरीवाल की रिहाई से सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना नहीं है, सीबीआई की गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होते ही बीजेपी में घमासान मचा। लिस्ट जारी होने के बाद हरियाणा में पूर्व मंत्री से लेकर एमएलए तक का इस्तीफा। हरियाणा में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज का इस्तीफा। कर्णदेव कंबोज इंद्री विधानसभा से टिकट कटने से नाराज हैं। कर्णदेव कंबोज ने पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगाया। हरियाणा के रतिया से बीजेपी एमएलए लक्ष्मण नापा ने भी इस्तीफा दिया। लक्ष्मण नापा ने हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौरी को अपना इस्तीफा सौंपा। बीजेपी ने लक्ष्मण नापा का टिकट काटकर पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को रतिया विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। गोहाना से पहलवान योगेश्वर दत्त को भी नहीं मिला टिकट। योगेश्वर दत्त का दर्द छलका। गोहाना से बीजेपी ने अरविंद शर्मा को टिकट दिया। गोहाना विधानसभा क्षेत्र से पहलवान और बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त टिकट का दावा कर रहे थे। एक गाने के जरिए पोस्ट शेयर कर योगेश्वर दत्त ने कहा, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले ये परीक्षा। हरियाणा में बीजेपी की पहली सूची जारी होते ही पार्टी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी ने इस्तीफा दिया। जेजेपी से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री अनूप धानक को उकलाना से उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध। दादरी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विकास उर्फ भल्ले ने बीजेपी से इस्तीफा दिया। सोनीपत से बीजेपी युवा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और विधानसभा चुनाव प्रभारी अमित जैन ने भी इस्तीफा दिया। हरियाणा बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक नवीन गोयल भी बागी हुए। गुरुग्राम से टिकट कटने से नाराज। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। मौजूदा 9 विधायकों का टिकट कटा। गुरुग्राम से मुकेश शर्मा को टिकट मिला। बीजेपी ने किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को तोशाम तो राजेंद्रजीत की बेटी आरती राव को अटेली से उम्मीदवार बनाया। बीजेपी के 67 प्रत्याशियों की पहली सूची में 11 ओबीसी, 11 जाट, 9 ब्राह्मण, 9 पंजाबी, 5 वैश्य, 2 राजपूत और बिश्नोई समुदाय के प्रत्याशी को टिकट दिया गया। रानिया से निर्दलीय जीतकर बीजेपी में शामिल हुए रणजीत चौटाला का टिकट कटा। पलवल से दीपक मंगला, फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता का टिकट कटा। भवानीखेड़ा से विशंभर वाल्मीकि, गुरुग्राम से सुधीर सिंगला, अटेली से सीताराम यादव, पेहवा से संदीप सिंह और सोहना से संजय सिंह का टिकट कटा। बीजेपी ने 17 विधायक, 8 मंत्रियों पर फिर से जताया भरोसा। नायब सिंह सैनी को लाडवा से, अनिल विज को अंबाला कैंट से टिकट मिला। ज्ञानचंद गुप्ता को पंचकुला, कमरपाल गुर्जर को जगाधरी, भव्या विश्नोई को आदमपुर और तेजपाल तंवर को सोहना से टिकट मिला। जेजेपी छोड़कर आए 3 पूर्व विधायकों को भी टिकट मिला। देवेंद्र बबली को टोहाना, रामकुमार गौतम को सफीदो, उकलाना से अनूप धानक को बीजेपी ने मैदान में उतारा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आप में गठबंधन की संभावना। बुधवार को आप सांसद राघव चड्ढा ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया से मुलाकात की। हरियाणा में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के दलों के साथ गठजोड़ करने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आप को 5 से 7, सीपीआई, सीपीएम, सपा को और साथ ही एनसीपी को एक-एक सीट देने पर विचार कर रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आपके साथ गठबंधन पर कांग्रेस नेता दीपक बावरिया ने कहा, बातचीत चल रही है। हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन की कोशिशों पर लेकर मनीष सिसोदिया ने कहा, बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना पहली प्राथमिकता। हरियाणा में जेजेपी आजाद समाज पार्टी के 19 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। आजाद समाज पार्टी के 4, जेजेपी के 15 उम्मीदवारों का ऐलान। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 6 सितंबर से जम्मू के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। जम्मू कश्मीर में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे अमित शाह। जम्मू कश्मीर में 18, 25 और 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव। आज राहुल गांधी का सांगली दौरा। सांगली जिले में दिवंगत कांग्रेस नेता पतंगराव कदम के मूर्ति का अनावरण करेंगे राहुल गांधी। सांगली में पुतले के अनावरण के बाद किसान रैली का आयोजन। इस किसान रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम रेवंत रेड्डी, शरद पवार मौजूद।
उद्धव ठाकरे को पतंगराव कदम के बेटे विश्वजीत कदम से न्योता दिया गया था, लेकिन उद्धव ठाकरे इस प्रोग्राम से किनारा करते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी का सिंगापुर के संसद भवन में स्वागत किया गया। पीएम मोदी सिंगापुर के पीएम वोंग के बीच हुआ मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। भारत सिंगापुर के बीच डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, चिकित्सा समेत कई समझौते हुए। सेमीकंडक्टर तंत्र साझेदारी के क्षेत्र में भारत और सिंगापुर के बीच कई समझौते, ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री वोंग ने एक साथ AEM सेमीकंडक्टर संयंत्र का दौरा किया। सेमीकंडक्टर विनिर्माण में दोनों देशों के बीच तालमेल की संभावना पर चर्चा की। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग। मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब की आर्थिक स्थिति पर लेंगे फैसला। बैठक में आर्थिक स्थिति सुधारने को लेकर लिए जा सकते हैं कई फैसले। केंद्र द्वारा पंजाब के फंड रोकने के बाद अब पंजाब सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने की तरफ कदम बढ़ा रही है। MVA में सीएम फेस को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान। कहा, जनता के मन में जो चेहरा है, जनता उसे ही मुख्यमंत्री बनाएगी। संजय राउत ने कहा, हमारा पहला काम है इस भ्रष्ट सरकार को हटाना। सीएम से चेहरे पर तो कभी भी चर्चा कर सकते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी। कहा, अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो सवाल उठाया उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। तभी चल सकता। अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, चाहे बुलडोजर का हो, चाहे कानून व्यवस्था पर हो, चाहे जाति पर आधारित स्थानांतरण का हो, इसका जवाब सरकार को देना। प्रमोद तिवारी ने कहा, यूपी में बुलडोजर का जो दुरुपयोग हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया। बुलडोजर तभी चल सकता है जब किसी कोर्ट का आदेश हो। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर तंज कसा। कहा, बहुरंगी प्रतिभा के धनी राहुल गांधी को न सत्ता का शिष्टाचार पता है, न ही विपक्ष का सहूर। मौर्य ने कहा, सत्ता में रहने पर अपनी सरकार का अध्यादेश फाड़ते थे और अब बतौर विपक्ष का नेता होने पर 10 मिनट शांति से संसद में बैठ नहीं सकते। चुनावी समर के बीच सैम पित्रोदा का बड़ा बयान। कहा, राजीव गांधी की तुलना में राहुल अधिक बुद्धिमान। राहुल गांधी एक अच्छे रणनीतिकार। सैम पित्रोदा ने राहुल की तारीफ करते हुए कहा, रणनीति बनाने के मामले में राजीव गांधी से ज्यादा बेहतर है राहुल। सैम पित्रोदा ने कहा, दोनों का डीएनए एक जैसा है। राजीव काम करने में ज्यादा यकीन रखते थे, लोगों के लिए उनकी चिंताएं, भावनाएं समान हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल विधानसभा सीट से दाखिल किया नामांकन। जनसभा में लोगों से वोट देने की भावुक अपील की। बीजेपी और पीडीपी गठबंधन को लेकर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। बीजेपी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार किया। शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार जयदीप आप्टे को कल्याण पुलिस ने हिरासत में लिया। मूर्ति गिरने के बाद से जयदीप आप्टे फरार था। पुलिस ने मूर्तिकार जयदीप आप्टे के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। बीती रात पत्नी और मां से मिलने कल्याण आए मूर्तिकार को पुलिस ने पकड़ा। बीजेपी ने वार्ड समिति चुनाव में आपको हराकर एमसीडी में दबदबा बनाया। बीजेपी ने एक वोट के अंतर से सभी तीनों पद पर जीत हासिल की। बीजेपी ने 12 जोन में से 7 में जोन स्तरीय वार्ड समितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्थायी समिति में एक सीट जीती। बीजेपी ने नरेला, सिविल लाइंस, केशवपुरम, शाहदरा उत्तरी, नजफगढ़, शाहदरा दक्षिण और सेंट्रल जोन में जीत हासिल की। यवतमाल के आर्नी विधानसभा के विधायक डॉक्टर संदीप धुर्वे ने मंच पर डांस किया। अपने ही विधानसभा क्षेत्र के गांव में महाराष्ट्र के मशहूर डांसर गौतमी पाटिल के साथ ठुमके लगाए। यूपी के सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में डकैती डालने वाला एनकाउंटर ढेर। बदमाशों ने 10 मिनट में 2 करोड़ के गहने लूटे थे। मारा गया बदमाश मंगेश यादव सर्राफा व्यवसायी की दुकान पर हुई डकैती के मुख्य आरोपियों में शामिल था। मारे गए बदमाश पर पहले से कई केस दर्ज थे। 28 अगस्त डकैती के बाद एसटीएफ और पुलिस के लिए केस सुलझाना चुनौती बना हुआ था। दिल्ली के नरेला इलाके में ताबड़तोड़ गोलीबारी, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। इलाके में फायरिंग की घटना के बाद दहशत। फायरिंग के पीछे आपसी रंजिश या गैंगवार का शक। मौके पर फोरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा किए।
बदलापुर घटना पर बोले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत, कहा स्कूल से सीसीटीवी फुटेज किसने गायब की, जिसे लेकर शिंदे फडणवीस बात करने से कतरा रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर ने कहा पिछले 15 दिनों से सीसीटीवी फुटेज गायब है, जांच होगी फुटेज क्यों गायब हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल नाबालिगों पर यौन उत्पीड़न मामले में जांच करते पुलिस, अस्पताल, स्कूल के लिए एक समिति की गठन के लिए 3 नाम सुझाए। जोधपुर में भारी बारिश से हाहाकार, सड़कों पर सैलाब, जोधपुर रेलवे स्टेशन भी पानी पानी। जोधपुर के पास मथानिया गांव पानी में डूबा, चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी, लोगों के घरों में पानी घुसा। एयर इंडिया के दिल्ली विशाखापट्टनम विमान को मिली धमकी, बंदरगाह शहर में उतरने पर गहन जांच के बाद निकली अफवाह। विशाखापट्टनम हवाई अड्डे के निदेशक एस राजा रेड्डी ने कहा दिल्ली पुलिस को बम की धमकी वाली कॉल मिली, अलर्ट मोड में एयरलाइन और विशाखापट्टनम एयरपोर्ट। उड़ान की पूरी जांच करने पर पता चला कि कॉल झूठी थी। विजाग जाने वाली उड़ान में 107 यात्री सवार थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के मैत्रेयी कॉलेज में चौथे वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इक्विनॉक्स 2024 का उद्घाटन, भारत में ज्ञान प्रणाली आत्मनिर्भरता की ओर कदम विषय पर चर्चा हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर भूषण पटवर्धन मौजूद रहे। मुंबई के मलाड में खौफनाक सड़क हादसा, मर्चेंट नेवी में काम करने वाले शख्स ने अपनी कार से महिला को टक्कर मारी और टक्कर के बाद कुछ दूर तक महिला को घसीटा भी। शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा बीजेपी नेताओं के घर घेरे जाने पर बोले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कहा यूपी में परिस्थितियां विकट है, सरकार नौकरी नहीं दे पा रही, फिर भी झूठे वादे कर रही। के प्रदेश उत्तर प्रदेश आज बहुत ही विकट परिस्थितियों में गुजर रहा है। आप देख सकते हैं 69,000 शिक्षक रोज अपनी मांग करने के लिए कभी अनुप्रिया पटेल के घर को घेरते हैं, तो कल उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का घर घेरा, पर उनको न्याय नहीं मिल रहा है। नौकरी दे नहीं पा रही है सरकार और केवल झूठे वादे कर। पटना में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप के आवास पर श्रीमद् भगवद गीता कथा में हिस्सा लिया। तेज प्रताप बोले सीएम कथा में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। सब लोगों को मैं न्योता दिया कि भागवत कथा में आइए, सब के सुखी संपन्न रहें, मेल मिलाप रहे, भाईचारा रहे, इसलिए हमने इस कथा का दल। पॉक्सो केस में बीएस येदियुरप्पा की कर्नाटक हाईकोर्ट में पेशी, पूर्व सीएम नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी पीड़ित के भाई ने जून में नई याचिका लगाई।